बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन का एंग्री बुद्धा लोटस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो इनर कोर्टयार्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा था। लेकिन मेन वक्त पर वहां पर दो गार्जियंस एंट्री लेते हैं जो कि फिर शेयन के एंग्री बुद्धा लोटस को स्पेस से भेज देते हैं। यही नहीं, वो लोग उस ओल्ड डेविल को भी मार देते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात ये हो जाती है कि शेयन को एक दाओ जोंग की कोर्स मिल जाती है जो कि बाद में शेयन मास्टर यालाओ के बॉडी को रिफाइन करने के लिए यूज करेगा। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। हम लोगों को शेयन के इनर कोर्टयार्ड के पैलेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों उस फाइट के बाद अब ये लोग आराम करने के लिए अपने अपने कैसल में आ गए हैं। लेकिन शेयन इस जगह अभी भी परेशान है। वो कह रहा है मेरा वो एंग्री बुद्धा लोटस वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी वो एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। आज मेरा ये एंग्री बुद्धा लोटस एज अ ट्रम्प कार्ड अपीयर हुआ। इसने हम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करी, पर अगर गार्जियंस नहीं आते तो इसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मुझे इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर ये मेरे कंट्रोल में आ जाए तो फ्यूचर में जब मैं अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए ट्रेवल करूंगा उस वक्त मेरे इस एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से मैं ज्यादा सेफ रहूंगा। मुझे इस बार इनर कोर्टयार्ड से बाहर निकलने से पहले इस एंग्री बुद्धा लोटस को मास्टर करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे अपने बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जिसके बाद वो एक स्क्रोल निकालता है। ये दोस्तों वही लिन्यू स्क्रोल है जो कि वो लोग ऑक्शन से जीते थे। शियाओली ने शेयन को ये लिन्यू स्क्रोल दिया। इसके जरिए शेयन इसके डोमेन में घुसकर अपनी स्ट्रेंथ और फाइटिंग ट्रेनिंग कर सकता है। फिर शेयन ध्यान लगाता है और वहाँ से वो एक लावा वर्ल्ड में एंटर हो जाता है। ये लिन्यू स्क्रोल के अंदर की दुनिया है। एंटर करते ही शेयन को एक मार्क फील होता है। ये मार्क इस लिन्यू स्क्रोल के क्रिएटर का है। तभी दोस्तों के सामने स्पिरिचुअल एनर्जी का एक एंटिटी अपीयर हो जाता है जो कि हूबहू शेयन की तरह लग रहा होता है। उसके पास भी शेयन की तरह ही एग्जैक्टली सेम स्वॉर्ड थी और अपीयर होते ही वो शेयन के ऊपर हमला स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों उसके स्वॉर्ड चलाते ही वहाँ पर लावा उछलने लगते हैं जो शेयन को जलाने की कोशिश करते हैं। शेयन तेज रफ्तार के जरिए उससे बच रहा होता है, लेकिन फिर तुरंत ही उस जगह से वो बाहर निकल आता है। शेयन को समझ में आ गया है कि वो एक अल्टीमेट फाइटिंग स्पिरिट ट्रेनिंग जगह है और हाँ शेयन को वहाँ पे ट्रेन करके बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, पर अभी इसके लिए ये वक्त सही नहीं है। इस स्क्रोल में एक सोल मार्क लगा हुआ है। शेयन कह रहा है सबसे पहले उसे इस स्क्रोल के सोल मार्क को हटाने का कोई तरीका ढूंढना होगा और उसे ये चीज करने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश करनी होगी जहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है। और तब उसे याद आता है कि वो इनर कोर्टयार्ड में है जहाँ पर ट्रेनिंग टावर उसके इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हम देखते हैं शेयन उसी टावर के पास चला जाता है। शेयन अभी ग्रेट एल्डर सुक्वेन के साथ है और उस फाइटिंग स्पिरिट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे अराइज हो गई है, जहाँ इनर कोर्टयार्ड के टावर में जहाँ से फॉलन हार्ट पाइथन की एनर्जी सब स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में हेल्प करती थी, वहाँ का एक लेयर खराब हो गया है। एक स्टोन की वजह से एनर्जी सही से स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुँच रही है। इस जगह पर ग्रेट एल्डर सुक्वेन एक फॉक्स के बारे में भी बात करते हैं जो इस ट्रेनिंग टावर में एनर्जी के फ्लो को रोक रहा है। शेयन कहता है तो क्या बात है, मैं जाकर उस फॉक्स को डिस्ट्रॉय करके उस चीज को ठीक कर दूंगा। तब सुक्वेन बताते हैं शेयन तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो वो उतना आसान नहीं है। वो फॉक्स बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो सच में इतना कैपेबल है कि वो तुम्हें हार्म पहुंचा सकता है। अगर तुम वहां जाना ही चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में सबसे पहले रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे ऐसे ही अंदाजी लड़ने जाओ तो उस जगह तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। शेयन फिर उन्हें इस चेतावनी के लिए थैंक्स कहता है और फिर कहता है ग्रेट एल्डर आप चिंता ना करें, मैं भी इस इनर कोर्टयार्ड का स्टूडेंट हूँ और इनर कोर्टयार्ड की हेल्प करना मेरा फर्ज है। अगर उस फॉक्स बीस्ट की वजह से इनर कोर्टयार्ड को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस प्रॉब्लम को जरूर फिक्स करूंगा। मैं उस फॉक्स को डिस्ट्रॉय करके यहाँ टावर की एनर्जी को दोबारा रीइग्नाइट करूंगा। जिसके बाद सुक्वेन शेयन से कहते हैं ठीक है, अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता बताऊंगा। इसके बाद वो शेयन को इस एनर्जी टावर के एकदम बॉटम में ले जाते हैं। शेयन को वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टोन है, स्टार स्टोन, जो कि अब खराब हो गया है। इसकी वजह से अब इस टावर की एनर्जी उतनी प्योर नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, पर इस बॉटम एरिया में तुम्हें उस तरह की एनर्जी मिलेगी जो तुम अपने प्रैक्टिस के लिए
उम्मीद कर रहे हो, पर याद रखना ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। शेयन कहता है ग्रेट एल्डर सुक्वेन आप चिंता ना करे, मैं इस इनर कोर्टयार्ड के टावर की सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर दूंगा। मैं एक ऐसा स्टार स्टोन भी लाऊंगा जिसके बाद कभी भी इनर कोर्टयार्ड को एनर्जी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। एल्डर बताते हैं जहाँ बॉटम एरिया में फायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम मैग्मा वर्ल्ड में एंटर हो गए हो, उस जैसा जब तुम फॉलन हार्ट फ्रेम के पेट के अंदर थे। जिसके बाद सुक्वेन उसका दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही हम लोगों को आग का एक बहुत ही बड़ा झोंका दिखाई देता है। शेयन कहता है ग्रेट एल्डर आप चिंता ना करें, मेरे अंदर की फायर मुझे प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से ऑर्डिनरी फ्लेम्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। वो लोग फिर उस बॉटम लेवल में एंटर करते हैं जहाँ पर हमें उसी कुएं को दिखाया जाता है। उस वेल को एनर्जी से कवर कर दिया गया है। शेयन वहाँ पे पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है वाह मुझे फील हो रहा है यहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है और मुझे विश्वास है अगर मैं इस जगह ट्रेनिंग करूंगा तो मैं जरूर ही इम्प्रूव करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ये ट्रेनिंग इस जगह पहाड़ पे नहीं होगी, बल्कि शेयन इस वेल के अंदर जाएगा। ग्रेट एल्डर सुक्वेन कहते हैं शेयन तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हो, पर याद रखना अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत लगे तो तुम तुरंत ही मुझे संकेत देना, मैं तुम्हें उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए तुरंत आऊंगा। ध्यान रखना ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस जगह पर तुम्हारी लाइफ भी एक रिस्क में पड़ सकती है। जिसके बाद सुक्वेन वहाँ अपनी एनर्जी से वेल के उस कवरिंग का दरवाजा खोलते हैं। जिसके बाद शेयन उस जगह एंटर करता है। शेयन लगातार नीचे उतरते जा रहा है। शेयन कह रहा है ऐसा मुझे क्यों लग रहा है जैसे यहाँ की चीजें मुझसे फेमिलियर हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अपनापन फील हो रहा है। गिरते गिरते शेयन एक बहुत ही बड़े से केव में पहुंच जाता है। ये पूरा जगह मैग्मा से भरा हुआ है। यहाँ पर पहले हम लोगों को फॉलन हार्ट पाइथन दिखाया जाता था जो कि अब शेयन के बॉडी के अंदर है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे सिक्कड़ लगे हुए हैं। शेयन इस जगह को घूम घूम कर देखने लगता है, कह रहा है ये मैग्मा वर्ल्ड बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मैं इसको छोड़ कर गया था, पर यहाँ पर किसी की लाइफ की बिल्कुल भी फीलिंग नहीं हो रही है। फील हो रहा है तो बस एक बहुत ही गहरा डिप्रेशन। यहाँ की कोल्ड चिलिंग फीलिंग दिमाग में एक डिप्रेशन सा फैला रही है जो कि बार बार मन को मर जाने को कह रहा है। जिसके बाद शेयन उस प्लेटफॉर्म में जाकर बैठ जाता है। शेयन वहाँ पे जाकर उस लिनियर स्क्रॉल को खोलता है और फिर से उस लिनियर स्क्रॉल में एंटर हो जाता है। वहाँ पर एंटर होते ही दोबारा से उसे अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के कॉपीज दिखाई देते हैं जो यहाँ पर डिफेंस और अटैक सभी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शेयन को यहाँ खुद से ही लड़ना पड़ेगा जिससे वो अपने स्ट्रेंथ के हर एक फेज को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जिसके बाद शेयन यहाँ के डिप्रेशन को फेस करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी पिल निकालता है और उसको खाता है जिससे कि उसका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद शेयन यहाँ पर दोबारा अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। यहाँ पर शेयन अपने मूव्स को सुधार रहा है, अपने अटैक अपने डिफेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है और यहाँ की प्योर एनर्जी इसकी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर रही है। शेयन की ट्रेनिंग से मैग्मा वर्ल्ड में उथल पुथल मच गया है। शेयन यहाँ पे अपने अटैक अपने डिफेंस और अपनी स्पीड ट्रेनिंग कर रहा है जहाँ पर मैग्मा वर्ल्ड में रहने से उसे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल रही है। लेकिन तभी उसे अपने चेस्ट में कुछ रियलाइज होता है। अचानक से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द फील होता है। और वैसे ही दोस्तों मैग्मा वर्ल्ड में उथल पुथल मचाने की वजह से मैग्मा का एक बहुत ही बड़ा वेव शेयन को अपने अंदर समाने के लिए उछला हुआ रहता है। शेयन को उससे बचना होगा। शेयन तुरंत ही पीछे हटता है और फिर अपनी तलवार का एक दो स्लैश मारता है, चिल्लाते हुए कहता है मैग्मा डीमन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। के बाद वो बड़ा सा वेव उसी जगह पर शांत हो जाता है, नीचे बैठ जाता है और शेयन जान बच जाती है। पर आखिर यह दर्द किस तरह का था? शेयन इस जगह पर एक नया मूव सीखा। शेयन पर थक गया है, वो बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो गया है। खुश है कि इस लिनियर स्क्रॉल की वजह से उसकी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है, पर उसे इसे और भी अच्छे से करना होगा। शेयन मोटिवेट हो ही रहा था तभी दोबारा से उसे अपने चेस्ट में वो दर्द फील होता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, मेरा इंतजार करना। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।